Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video. MCA CET का आज ही रिजल्ट लगा है. Many of you have scored really good. हमारे क्लासेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है स्टूडेंट्स का. नाउ ऑल ऑफ यू आर वरीड अबाउट कि यार अगला प्रोसेस क्या रहेगा, व्हाट विल बी द प्रोसेस फर्दर. इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आगे की जो प्रोसेस होने वाली है वो स्टार्ट होने वाली है आपकी जुलाई महीने में. इसके पहले का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो देखो. उससे आपको आइडिया आएगा कि यार बाकी की प्रोसेस कब स्टार्ट हो. लास्ट ईयर वो प्रोसेस कब स्टार्ट हुई थी. लास्ट ईयर 6 जुलाई को प्रोसेस स्टार्ट हुई थी. तो ये बार भी जुलाई फर्स्ट वीक में प्रोसेस स्टार्ट होगी. अभी ये जो 1.5 महीना है, मई का आधा महीना एंड जून का कंप्लीट महीना, इन दिस 1.5 मंथ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत जरूरी है. हर कैटेगरी को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं. बट बिफोर दैट, सम एप्रिसिएशन टू अवर स्टूडेंट्स. Sakshi has scored 99.996 percentile. She is amongst top 10 candidates. दिग्विजय हैज स्कोर्ड 99.11 परसेंटाइल एंड टोटल अभी तक हमको 23 स्टूडेंट्स मिल गए हैं जिन्होंने 95 परसेंटाइल प्लस स्कोर किया हुआ है. एंड वी आर स्टिल काउंटिंग. ठीक है. तो ओवरऑल इट हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल ईयर फॉर ऑल तर्कशास्त्र स्टूडेंट्स. अभी अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर आपके कोई भाई बंधु है, उनको अगर आपको बताना है, तो शाम को 7 बजे हमारा एमसीए का लाइव बैच चलता है यूट्यूब पे, इसी चैनल के ऊपर. है ना. उसमें हम पूरा एमसीए सीईटी एंड निमसेट का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 7 बजे सेशन रहता है, पूरा फ्री, कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन. उसमें आपका कॉन्ट, लॉजिक, वर्बल, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा. सो मेक श्योर कि आप सबको बताओ एंड उनको भी एनकरेज करो आपके जैसा रिजल्ट लाने के लिए. ठीक है. कमिंग बैक टू दी टॉपिक, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे. सो सारे कैंडिडेट्स, आप कोई भी कैटेगरी के हो, आपको 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये वाला देखना है. रिक्वायर्ड फॉर कैप राउंड, ये वाला कॉलम देखना है तुमको अभी. ठीक है. 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगने ही लगने वाला है. देन 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है. एमसीए सीईटी का स्कोर कार्ड आपको लगने वाला है. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो. एंड इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा. डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट आर टू डिफरेंट सर्टिफिकेट्स. आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं होता है. जाओ और बनाओ. ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको 100% लगने ही वाले हैं फॉर योर एडमिशन प्रोसेस. अभी कुछ कैंडिडेट्स रहेंगे, वो टाइप ए कैंडिडेट्स रहेंगे जिनका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है. उनको एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना है, या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना है, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट दिखाना है. लिविंग सर्टिफिकेट मतलब टीसी. टीसी जो बोलते हैं अपन. अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका कॉलेज खत्म नहीं हुआ है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जिसमें क्लियरली लिखा हो कि यू आर बोर्न इन सम ऑफ द प्लेसेस इन महाराष्ट्र. दूसरा है टाइप बी कैंडिडेट. एक इसमें आपको, आप खुद शायद रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र नहीं हो, बट आपके फादर या मदर डोमिसाइल है महाराष्ट्र के, इंडिकेटिंग रेसिडेंस इन महाराष्ट्र, तो वैसा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपके फादर या मदर. ठीक है. या फिर आपका जिसमें आपके फादर का नाम लिखा रहेगा. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, कोई लॉयर पकड़ो. लॉयर जो रहता है उनको ये आइडिया रहता है कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं. मेजोरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर, क्या कहते हैं, दे आर मेड इन सेतु ऑफिस. सेतु का एक ऑफिस रहता है. हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस रहता है सेतु का. तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी सेतु का ऑफिस रहेगा, वहां से भी जाके ये बनेगा. ठीक है. टाइप सी कैंडिडेट क्या रहते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके फादर या मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के. उनको प्रोफोर्मा ए देना होता है. प्रोफोर्मा ए उनके ऑफिस से ही आपको मिल जाएगा. फिर एस सी एस टी कैटेगरी कैंडिडेट्स को क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट या
एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नहीं है तो बनाने डाल दो, उसका रिसीट जो रहता है वो रिसीट भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप बनाने डालोगे, टाइम लगने वाला है, तो वो आपको रिसीट देते हैं कि ये रिसीट है, इसके थ्रू आपको मिल जाएगा। वो जो रिसीट दिखा के भी आपको एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट है वीजे, एनटी, ओबीसी, एसबीसी, एससीबीसी, ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट भी लगेगा। नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट 3-3 साल का बनता है। तो अगर आपका पुराना नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है तो उसमें वैलिडिटी देखो, वो वैलिडिटी मार्च 2025 तक की नहीं रहनी चाहिए, मार्च 2026 तक की रहनी चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास रेडी नहीं है तो बनाने डाल दो। सेतु के ऑफिस में जाओ, एक एजेंट पकड़ो, 1000-2000 ज्यादा जाएगा बट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं ये रेकमेंड करूंगा आपको। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट प्रोफोर्मा वी लगता है आप लोगों को। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। माइनॉरिटी कैटेगरी जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, ऐसे भी कॉलेजेस है, उसके लिए आपको एक तो डिक्लेरेशन लगेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी का, या फिर आपके टीसी पे आपका मदर टंग लिखा हुआ रहना चाहिए, या फिर आपका रिलीजन लिखा हुआ रहना चाहिए। जैसे एसआईएस कॉलेज है, ये तमिल माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका मदर टंग तमिल लिखा है तो आपका काम हो गया, बट अगर नहीं लिखा है तो आपको वो डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा, है ना। कई सारे कॉलेजेस रहते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस रहते हैं, सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज रहते हैं, गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज रहते हैं, है ना। फिर तमिल माइनॉरिटी कॉलेजेस है ना, जितना मुझे अभी याद है। टीएफडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसमें आपका इनकम इंडिकेटिंग लेस देन 8 lakhs, टीएफडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी सेतु के ऑफिस में बनता है। एंड लास्ट, अगर किसी का भी गैप सर्टिफिकेट, गैप है क्या कहते हैं इसमें, एजुकेशन में, मतलब आपका ग्रेजुएशन इस साल खत्म नहीं हुआ है, पिछले साल खत्म हुआ है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये अभी कैप राउंड में नहीं लगेगा, आपको एडमिशन के वक्त लगेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो गैप सर्टिफिकेट है, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपका मान के चलो 2-3 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अभी फिर आप जॉब कर रहे थे, फिर भी आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अब ये गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट लगता है या ये यूनिवर्सिटी से मिलता है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट ये गैप सर्टिफिकेट लगता है। देखो, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं बनाए, ये मैंने पिछले साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नॉलेज के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी हमारे पास इतने स्टूडेंट्स का डेटा है, हम काफी स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो कि मेरे पास ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका क्या सब्स्टिट्यूट है। ये सारी चीजें हम आपको इसी चैनल पे बताएंगे, है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि ये चैनल नया है, बट वी आर इनटू दिस बिजनेस सिंस लास्ट 5-6 years। चैनल नया है हमारा, नॉलेज हमको पूरी है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे पूरी कैपराउंड की प्रोसेस हम लोग आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके अलावा वही आपके कोई भाई बंधु जूनियर्स कोई होंगे जो एमसीए, सीईटी या निमसेट अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको बताओ शाम को 7 बजे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एक बैच चलता है, फ्री में पढ़ाई हो सकती है उसमें, तो वो भी उनको शेयर करो। और भी अगर कोई डाउट है, डू लेट अस नो। एंड बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।